अच्छे कंटेंट कंज्यूमर बन जाओ। अगर आप एक ओके। अच्छे कंटेंट कंज्यूमर बन जाओगे तो एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये कंटेंट क्रिएटर छोटा है मैं इसकी वैल्यू नहीं लूंगा, ये कंटेंट क्रिएटर बड़ा है मैं इसकी वैल्यू नहीं लूंगा। मैं ओके। आज के दिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं डिजिटल अनुज हूँ। मैंने मैक्सिमम मार्केटर, आप बड़े कोई मार्केटर देखोगे उन्होंने 10 से 15 प्रोफाइल को सिर्फ फॉलो किया होगा। किसी भी मार्केट को उठा के देख लो आप। हाँ, बट मैं बिल्कुल। खुद बताता हूँ, मैंने आज भी 300 लोगों को फॉलो किया, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो बिलो 1000 फॉलोअर्स के भी हैं, बट दे आर ओके। डूइंग गुड। आई वॉन्ट टू ओके। सपोर्ट देम। तो ओके। डोंट बी लाइक दैट कि मैं एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ और ट्राई टू लाइक जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकोगे उतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकोगे। राइट। क्योंकि भाई मेरा क्या मत करो, मेरा पहले भी गोल था कि फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आज भी गोल है फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करनी। ओके। और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मैंने देखा ना लोग सोचते हैं कि यार हमारे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भाई मेरे भी पहले ऐसा ही था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी डेली के 10 15 20 25 30 बढ़ते थे। बट वो ओके। देखे ना डेली के 30 बढ़ रहे हैं तो महीने के 1000 होते हैं वो। बट जब ओके। आपके पास 1000 फॉलोवर्स हैं तो डेली के 30 तो बढ़ रहे हैं, अपने धीरे धीरे अपने लिमिट्स को इंक्रीज करो। बिल्कुल। मैंने 1000 के बाद मैंने अपने फोकस किया मेरे को डेली के 50 फॉलोअर्स चाहिए। तो फिर ओके। अगले महीने मैं 2500 पे था। फिर मैं 2500 में मैंने फोकस किया मेरे को डेली के 100 फॉलोअर्स चाहिए। ओके। इस तरीके से फिक्स करो। तो मैंने जब मैं जैसे 10K पे हो गया तो मेरे को हम्म। मैंने फिक्स किया मेरे को ओके। डेली के 300 फॉलोअर्स चाहिए। तो महीने में हम्म। मैं 9000 फॉलोअर्स ग्रो कर रहा हूँ। तो ओके। डेली के गोल रखो, डेली गोल को कंप्लीट करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम। क्रिएटर टॉक्स के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है डिजिटल अनुज। सब जानते ही होंगे उन्हें भी। मैं भी काफी अच्छे से जानता हूँ, जीरो से लेके उनको बढ़ता हुआ देखा है मैंने। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के फाउंडर है। और अभी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि बीस क्राउन है उसका वो उसके भी वो फाउंडर है। तो हम जानेंगे इन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें की, कैसे सीखा और क्या गाइडेंस हमें ये देंगे। यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हम इस पॉडकास्ट में। तो चलिए चलते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो सबसे पहले अनुज भाई, स्वागत करना चाहूंगा आपका हमारे इस शो क्रिएटर टॉक शो के अंदर। ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। अनुज भाई, वैसे तो मैंने आपके बारे में छोटी सी जानकारी दे दी, लेकिन आपको सब जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। So, hello guys, myself Digital Anuj, or I can say my name is Anuj Chaudhary, founder and CEO of DigiYouth Infotech, BizCrown and my own influencer marketing agency. कुल मिला के मैं पिछले 4 साल से डिश मार्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट 23 ईयर ओल्ड बॉय। देन इसके अलावा मेरे बारे में मैक्सिमम आई एम ए कंटेंट क्रिएटर वेयर आई प्रोवाइड फ्री वैल्यूज टू ऑडियंस, जहाँ से आप जैसे लोग मेरे से कुछ नया सीखते हैं। और बिल्कुल। मेरा मेन गोल वही है कि आपको कुछ नया सिखाना है। राइट, 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 राइट। बिल्कुल सही। और सीख भी रहे हैं काफी कुछ अनुज भाई आपके कंटेंट्स, आपके इंस्टाग्राम के कंटेंट से। तो अनुज भाई, मैं जानना चाहूंगा कि अनुज चौधरी डिजिटल अनुज कैसे बना, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। 4 साल पहले चलते हम, कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या माइंड में थॉट आया था और आपने ये पेज स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। देखो यार, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ना, लाइक एज यू ऑल नो कि जैसे हम 11th 12th करते हैं ना, हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाते हैं घर वाले, या तो भाई पीएमटी, उस टाइम पे नीट नहीं होता, तो उस टाइम पे पीएमटी होता था। क्योंकि मैं 2014-15 के बैच से आता हूँ, उसके बाद फिर नीट इसका नाम चेंज हुआ है। या ओके। तो नीट कर लिया, जेई एडवांस कर लिया, आईआईटी में चले जा, दो ही ऑप्शन देते राइट, थे। हाँ, तीसरा बिल्कुल। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैं बेसिकली नहीं बताया मैंने इंट्रो में, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे जहाँ पे मैं एक प्रॉपर जाट हूँ, तो वहाँ पे ठेठ जाट होते हैं। तो हाँ, तो या तो जमींदारा करेगा, फार्मिंग करेगा, या फिर पढ़ लिख के, या तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट में जाते हैं। ओके। तो दो तीन ही ऑप्शन मेरे सामने थे, मेरे सामने ज्यादा ऑप्शन नहीं थे हमारे लाइफ, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरे परदादा वो लाइक एक अच्छी पोस्ट पे थे आर्मी के अंदर। मेरे ठीक है। दादा अच्छी पोस्ट पे थे, मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा आर्मी टाइप से। अच्छा। ओके। मेरे ऊपर भी वो था ना, पीयर प्रेशर होता है ना कि आपको आर्मी में जाना है एंड ऑल सब। तो देन आई बिल्कुल। डिसाइडेड। तो क्या हुआ फिर, मेरे को घर वालों ने थोड़ा मैंने मोटिवेट करके, मेरे लाइक 12th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, अप्रोक्स 93%। तो व्हाट दे डिड, मेरे को उन्होंने एक सिक्कर नाम की प्लेस है राजस्थान के अंदर, जहाँ ओके। बेसिकली जैसे कोटा है वैसे सिक्कर भी है, जहाँ बेसिकली यहाँ पे आईआईटी पीएमटी की कोचिंग वगैरह दी जाती है। ओके। तो मैं वहाँ चला गया। तो लाइक मैं 1 साल की कोचिंग होती है प्रॉपर। हम्म। तो वहाँ पे गया ना, तो आप अगर नोटिस करते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट जस्ट आईआईटी पीएमटी, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे ना संदीप माहेश्वरी का काफी वो था, लाइक डोमिनेटिंग फैक्टर था उस टाइम पे, बहुत चलता था वो। ओके। हर दूसरा बंदा उनकी वीडियोस देख रहा है, विवेक बिंद्रा आ रहे तो उनकी मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है। ओके। एक दो और भी थे लाइक मोटिवेशनल स्पीकर थे। ठीक तो है। हमको क्या कहता था, हमको रोज रात को है ना उनकी वीडियोस दिखाई जाती थी कि हम मोटिवेट हो जाए और उस पूरा वीक अच्छे से पढ़े। अच्छा। तो उनका तो एक प्रोसेस था कि हम अच्छे से पढ़े। ओके। पर मैं देखता था ना, वो रिकॉर्डेड होती थी यार, वो बंदा चल के आ रहा है, 1000 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो फ्री में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसने कुछ तो अचीव किया है। राइट। दैट्स वाई उसकी वीडियो हमको दिखाई जा रही है। राइट। तो मैंने वही सोचा, साला मोटिवेट तो छोड़ो, होंगे नहीं होंगे, बट मेरे को ना ऐसा बनना है कि जो इंसान बना है ये फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो then मैंने देखा यार ये कंटेंट क्रिएटर है, ये ओके। वीडियो कंटेंट क्रिएट करता है। ओके। बट फिर मैंने ये सोचा कि यार ये तो पब्लिक स्पीकिंग करता है।
अब मैं Okay. हरियाणा का इंसान, मेरे को हिंदी नहीं ढंग से बोलनी आती थी, मैं कहाँ इंग्लिश में बोल पाऊंगा। राइट राइट, जी तो हाँ। देन आई डिसाइडेड कि यार अब कुछ नहीं होना है, तो पहले ढंग के आईआईटी में थोड़ा पढ़ ले। तो ओके मैंने अपनी वो प्रिपरेशन कंप्लीट की। देन मैंने ठीक ठाक से मेरे मेंस जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। मेरा ओके एडवांस भी क्लियर था, मेरे को अच्छा खासा लगा आईआईटी मिल जाता, बट ओके। अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगा मेरे, क्योंकि मैं जनरल में आता हूँ और जनरल की रैंकिंग इतनी नहीं है, और हरियाणा में कोई आईआईटी भी नहीं है, और होम राइट। स्टेट में वैसे मेरे को कोई ढंग का मिल नहीं रहा था। तो ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिया था। मैंने, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो हम्म। आपको पता होगा दिल्ली में एआईटी का, जैसे हमारा जो कॉलेज है काफी नेम्ड फेम कॉलेज है। ओके। सो मैंने वहाँ पे अपना एडमिशन लिया। देन मैंने, अब उसका जो नाम है करंटली एनएसयूटी है, हम्म जो लोग एआईटी से भी हम्म जाने को जान जाएंगे। हम्म। एनएसयूटी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, लाइक अगर आपको मेंस में टॉप 10,000 में रैंक आता है तो यू विल गेट दिस कॉलेज। ओके ओके, फिर वहां ग्रेट। पे आया, मैं आ तो गया, बट मैंने भी देखा यार इंजीनियरिंग कर लूंगा तो क्या ही सीन है, कितना का प्लेसमेंट ले लूंगा, 5 लाख 6 लाख पर ईयर का प्लेसमेंट ले लूंगा, वही 30 40 50 हजार रुपए की सैलरी होगी, लाइफ राइट करती रहेगी, दूसरों के लिए काम करते रहेंगे एंड ऑल द स्टफ। राइट। देन आई डिसाइडेड किया अभी, बट मैंने देखा ना मेरे कॉलेज में सबसे बड़ा बेनिफिट यही था मेरे पास, कि वहां पे ना अटेंडेंस का छापा नहीं होता था। ओके। अटेंडेंस क्या होता है, मैक्सिमम कॉलेज में क्या होता है, आपको 80% 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। राइट, हाँ, ऑफ हमारे कोर्स। ऐसा कुछ, ओके। तो मैंने उस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि कॉलेज में यार अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप लाइक लास्ट नाइट पढ़ के भी अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हो। मेरी करंटली हाँ। अभी मेरी जुलाई में अपनी मेरी ग्रेजुएशन एंड हुई है, तो मेरे ओके अभी भी आप सर्टिफिकेट देखते हो 8.2 सी जीपीए है। अच्छे खासे ओके। इंजीनियर्स की 8.2 सी जीपीए होती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। दैट्स द मेन थिंग, कि मैंने देखा कि मैं लास्ट नाइट पढ़ के मैं सारे मार्क्स लेके आया हूँ वो भी। ओके बट द थिंग इज, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंजीनियरिंग में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़ सकते हो, क्लासेस भी ले सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप क्लासेस ही मत लो। ओके। बट जो मेरे पे मेन टाइम बचा ना, देन आई डिसाइडेड, तो मैंने यहाँ पे था कोई मेरा लाइक मेंटोर है, मैं इसे नाम रिवील नहीं कर सकता पब्लिकली, बट हम्म। मैंने उनसे थोड़ा मोड़ा आइडिया लिया। फिर मैंने कोई अच्छा इंस्टीट्यूट देखा जो दिल्ली में अच्छा नेम्ड फेम्ड इंस्टीट्यूट था। ओके। मैं गया, मैंने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। देन जब मैंने एडमिशन वगैरह लिया तो उससे, हम्म। उससे काफी फर्क पड़ता है कि भाई आप एडमिशन ले रहे हो, मैंने 3 महीने का कोर्स किया, बट डोंट माइंड, मैंने देखा था कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट अच्छा था, बट मैंने वहाँ पे सीखा। बट वो ये थ्योरेटिकल मेरे को ज्ञान बहुत ज्यादा मिल गया डिजिटल मार्केटिंग का, ओके कि आई एम लाइक मैं भर गया अंदर से, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें मेरे अंदर थ्योरेटिकली भर दी। देन ओके। व्हाट आई फील, यार प्रैक्टिकल तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। देन आई ओके। डिसाइडेड, मैंने पूरे ना फिर इंडिया में रिसर्च किया, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे मैं आया था हम्म। वहां पे लेते के 2 4 लोग थे, सौरभ जैन, लाइक प्रतीक था, देन धैर्य था, इनके अलावा कोई लोग भी नहीं थे यहाँ पे। ओके देयर इज नो वन हु इज टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग। ओके। और उसमें इंस्टीट्यूट भी सिर्फ सौरभ जैन का था, और मैंने वहां का भी थोड़ा ऑनलाइन का देखा था, कि लाइक इट्स लाइक, मैंने बोला प्रो लेवल था बट मीडियम था, कि यहाँ पे ठीक ठाक था उनका। ओके। बट मैंने यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूंगा, कि अगर आपको सीखना है ना प्रैक्टिकली, जी तो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ मेंटोर, और उस मेंटोर का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो ना, तो उसके साथ जाओगे ना तो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैंने वो ओके। चीज फेस की है, कि आज भी मैं बताता हूँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, आई एम नॉट सेइंग कि कोई खराब है कोई अच्छा है, हम्म। बट जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है ना, हम्म। वो अभी भी उस लेवल की नहीं दी जा रही है जिस लेवल की देनी चाहिए। ओके ओके, तो वही समझ कि गया। मैंने फिर सोचा कि मैंने वही सोचा कि यार मैं आऊंगा ना इंडस्ट्री में, पहले तो मैं खुद को स्टैंड करूंगा। फिर मैं वही बता रहा हूँ, मैंने इंटर्नशिप्स की, फ्री में इंटर्नशिप्स की, किसी के लिए मान लो कि 3 महीने किसी के लिए काम किया, 6 महीने किसी के लिए, फ्री में इंटर्नशिप्स की मैंने, ओके। क्योंकि फ्री में इंटर्नशिप करने का माना आपको पैसा नहीं मिलता है, और ठीक पैसे है। की तंगी भी नहीं थी। मैं यार, लोग बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए तंगी थी कि यार मैं अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो बट आई हैव डन, मैंने वहाँ पे फ्री में इंटर्नशिप्स की वहाँ पे मैंने। देन आई नोटिस कि यार ये लोग जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं ना, जिनको हम्म 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ओके। फिर वही मैंने सीखने देखा, फिर मैंने थोड़ा काम किया, फिर लाइक थोड़ा इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया। थोड़े ओके टाइम में मेरे 5K से 10K के आसपास फॉलोअर्स हो गए थे। ओके। देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को अपना इंस्टीट्यूट डालना चाहिए, क्योंकि जो ओके। मेरा मेन गोल था कि मेरे को प्रैक्टिकल लर्निंग का कोई प्लेटफॉर्म बनाना था। ठीक है। तो मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया, और भगवान की दया से मेरा पहला बैच काफी इजीली बन गया। ओके फिर मेरी वैल्यू इतनी अच्छी थी, मेरा वर्ड ऑफ द माउथ से काम चलने लग गया। ओके। फिर बैक टू बैक लाइक 3 to 4 बैचेस बने। फिर क्या बोलूं, जैसे पांचों बैच बनने वाला तो उससे पहले कोविड ने दर्शन दे दिए। और वो, मतलब मैं, हमने जानबूझ के बंद किया था जस्ट फॉर द प्रिकॉशंस, नहीं हम चला भी सकते थे, ओके क्योंकि 10 से 15 लोगों की जो प्लेस होती है ना हमारे की, एक हम्म। बैच में 15 स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। मैं इजिली उसको रन कर सकता, तो दिक्कत नहीं थी ऐसी। ठीक बट आई है। थोड़ी यार थोड़ा प्रिकॉशंस में लेके, तो उसको थोड़ा बैक एंड में जाने दो। ओके। एट दैट टाइम, वो आज का भी मेरे डेट याद है, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी देखोगे, यू विल सी कि 22 मार्च एक ऐसा दिन था जिस दिन मेरा पहला क्राउजल आया था। 22 मार्च 2019, कोविड 19 में आया था ना, 20 में आया था हाँ, कोविड शायद, 20 में दो आया हजार था। बीस में आया था। तो 22 मार्च 2000 उस टाइम पे ना मेरे इतने खासे फॉलोअर्स नहीं थे, ओके। यू कैन टेक 6 साढ़े 6 हजार फॉलोअर्स थे। तो उस दिन से मैं कंसिस्टेंट हुआ था, और आज का दिन है, आई एम कंसिस्टेंट। मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पिछले 1.5 साल अप्रोक्स, पौने 2 साल होने वाला, 2 साल के आसपास का टाइम जाने वाला है। आई ओके। एम कंसिस्टेंट, एंड उसी की दया से, आप लोगों के प्यार से मेरी वैल्यूज को पसंद किया गया है। जी मैंने बिल्कुल। एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनाई, और
मैं इजिली एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया यहाँ पे। दिस ओके। इज व्हाट आई हैव डन। मैंने पूरी कहानी सुना दी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सही बात है, लेकिन मतलब अनुज भाई, एक आपने वीडियो देखा संदीप माहेश्वरी या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर का आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आपको पढ़ने भेजा, उससे आपने थॉट किया कि मुझे भी ऐसा बनना है, और फिर वहां से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई उसके बाद आपने ये या सब स्टार्ट किया। तो अनुज भाई, फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तभी से फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था? मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नो में डिजिटल एडमिशन ले। मार्केटिंग उस टाइम पे ना मेरे माइंड में ऐसा था यार, मेरे को ना कुछ ऑनलाइन पैसे कमाने का सीखना है। ओके। वो मेरे माइंड से उस टाइम पे ना, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा हाइप था मार्केट के अंदर कि आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो, उसमें ब्लॉग लिख के लोग। एडसेंस से तुम पैसा कमा सकते हो। राइट राइट। तो ये वाला हाइप था, क्योंकि अब दूसरा था यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उस पे लाइक एडसेंस आएगा और उस पे वो आप पैसा कमा सकते हो। पर आई बिल्कुल। एम नॉट गुड एट वीडियो मेकिंग यार। मैं मेरी वो कम्युनिकेशन स्किल्स उस टाइम पे एटलीस्ट इतनी बेटर नहीं थी। मैं अपने आप को ओके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता था। और ओके एक्सप्रेस क्या ही करूंगा, मेरे को खुद को कुछ नहीं आता था। मैं 12th में मार्क्स लेके आगे थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आगे। सो ओके दैट्स व्हाट आई थॉट कि यार अब थोड़ा काम करना चाहिए। सो फिर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर गया यार, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। और ओके। आप लोग सिर्फ मेरे को इंस्टाग्राम पे जानते हो, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे ना, तो लिंक्डइन पे मेरे अप्रोक्स 15,000 प्लस फॉलोवर्स है। ओ वहां ग्रेट। पे भी मैंने एक अच्छी खासी कम्युनिटी, एक अच्छी खासी नेटवर्किंग की हुई है। ओके। इंडियन जो मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स हैं, हाँ। फॉरेन के जो मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स है, वहां पे भी मेरी नेटवर्किंग काफी अच्छी है, जो ओके। आज मेरे को काफी हेल्पफुल भी है। राइट राइट राइट। ओके। या तो मतलब तो फिर मतलब ये थॉट कैसे आया था कि आपको इंस्टाग्राम पे, से आपने बताया भी कि आपने ब्लॉगिंग भी किया, फिर ब्लॉगिंग करने के बाद या फिर कैसे, मतलब कितना कुछ क्या क्या ट्राई किया आपने अनुज भाई? फिर आप देन आप इंस्टाग्राम पे आए, पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट किया, फिर आपकी थोड़ी सक्सेस की जर्नी उस टाइम पे स्टार्ट हुई, और फिर आज आप ऑलरेडी अच्छे ही कर रहे हो। बेसिकली देखो, मैं आया था ना, देखो आपको मैं सिंपली बता दूं, इस टाइम पे आया था ना, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ फॉरेन के क्रिएटर्स ना क्राउजल्स बहुत अच्छा बनाते थे। ओके। वो नया नया टाइम था, जनवरी फरवरी मार्च का ना, जब इंस्टाग्राम पे लाइक आप एक से ज्यादा पोस्ट को शेयर कर सकते हो, 10 स्लाइड शेयर कर सकते हो। तो हम्म। क्राउजल नया नया आया था और काफी सारे लोग वो चीज शेयर भी कर रहे थे। ओके। देन आई डिसाइडेड कि अब ये लोग शेयर कर रहे हैं तो मैं भी तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ। बट मेरे को फोटोशॉप नहीं आता था, ना मेरे पे ओके इतना प्रो टाइप का लैपटॉप था जिसमें मैं ये काम कर सकता था। तो व्हाट ओके। आई डिसाइडेड, फिर मैंने देखा एक दो लोग है ना कैनवा से भी कर पा रहे हैं। अच्छा। कैनवा में मैंने अपना सर मारा, करना सीखा, फिर मेरे को थोड़ा बेसिक क्राउजल डिजाइनिंग आ गया। तो फिर ओके मैं उतरा मार्केट के अंदर, चलो अब किया जाता है। ओके। तो फिर क्राउजल क्रिएशन स्टार्ट किया। मैं वीडियो मेकिंग जब से स्टार्ट नहीं करता, तो वीडियो मेकिंग में आफ्टर मैंने रील्स के बाद वीडियो मेकिंग पर ज्यादा फोकस रखा है। क्योंकि ओके। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, यू हम्म। हैव टू लाइक आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट सोशल मीडिया। ओके। अब रील्स चल रहा है तो हमारी मजबूरी है रील्स क्रिएट करना, क्योंकि क्राउजल्स राइट पे रीच नहीं आ रही है। राइट। अब मेरे क्राउजल है, लेट्स सपोज अगर अभी मेरे जो क्राउजल है 500 से 1000 सेव्स आते हैं। ठीक है। यही जब पिछले लाइक एंड से कि आज वो 1000 सेव्स पे कितने रीच आती है, 22,000 25,000। ओके। ठीक इसके है। हाफ सेव्स पे 500 सेव्स पे आज से 1.5 साल पहले वही रीच 1 लाख 1.5 लाख जाती थी। हर क्राउजल से 200 250 फॉलोअर्स आते थे, अब वो नहीं आते हैं। ओके। बिकॉज इंस्टाग्राम उसको पुश ही नहीं कर रहा है, एक्सप्लोर में क्राउजल्स को पुश ही नहीं कर रहा है। राइट राइट। अब रील्स को पुश कर रहा है, तो जिस चीज को पुश कर रहा है, वी उसी आर पे वर्किंग एज फोकस कंटेंट करना है। क्रिएटर। तो अपने आप को राइट मोल्ड करना पड़ेगा। राइट राइट राइट। या ओके ओके। काफी अच्छा बताया अनुज भाई आपने सब। अनुज भाई, अभी आप हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हैं अभी बताइए, कि जो आज की कंडीशन है आपकी, तो आप क्या क्या एक्टिविटी, मतलब क्या क्या आपके बिजनेस चल रहे हैं? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे मैं आपको सिंपली बताता हूँ, फर्स्ट जो मेरा होता है, जैसे आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, अभी के लिए हमने पोस्ट किया है, बट वी आर रीस्टार्टिंग इट इन मार्च। अभी के हम्म। लिए हमने पोस्ट किया। उसके अलावा सेकंड मेरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है हम्म। डिस्काउंट, जिनको जानना है मेरे इंस्टाग्राम में बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। हम्म। थर्ड, जो करंटली मैंने पिछले 6 महीने में काफी डेवलप भी किया और मार्केट में काफी से डोमिनेट भी किया है। जो ओके। लोग देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, इंडिया के जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हम्म। 1 मिलियन 2 मिलियन पे, उनकी प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा मैनेज बाय डिजिटल अनुज। सो आई एम राइट। मैनेजिंग इन्फ्लुएंसर्स, और उसके साथ साथ फोर्थ जो मेरा रेवेन्यू सोर्स होता है वो क्लाइंटिंग, मैं क्लाइंटिंग भी देखता हूँ। बट आई एम नॉट ओके मैनेजिंग इंडियन क्लाइंट्स, मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं। और ओके। पांचवा, आप लोग जानते हो डिजिटल अनुज, आई एम वर्किंग एज ए कंटेंट क्रिएटर फॉर माय ओन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो these are अनुज 4 to भाई, 5 things I am doing। राइट राइट, तो अनुज भाई ये जो मल्टीपल एक्टिविटीज है, तो ये कैसे मैनेज कैसे कर रहे हो इतने सारे बिजनेसेस को? यार देखो, मैनेज बिजनेसेस करने का है। होता है ना, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मैक्सिमम लोग बोलते हैं यार वन एट ए टाइम चीज करनी चाहिए। देखो मेरा मानना है ना, अगर आप अपने ऊपर प्रेशर देते हो ना कि यार मेरा कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पे क्या आता है, मेरे पे मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पे फ्री टाइम ना रहे। ओके। और मेरा ना टाइम काम करने का कोई टाइमिंग, आपने बोला कि जो कंप्यूटर, तो मैंने साफ साफ बोला भाई, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोलूंगा कि मैं 5 बजे उठा फिर मैंने मेडिटेशन किया, भाई वो सब नहीं करता हूँ मैं सीरियसली। राइट। मैंने सिंपली बोला भाई मैं लेट नाइट काम कर दूं, मैं अभी 9 सवा 9 बजे उठा, फिर मैंने चाय वाय पी, फिर भैया ने बोला चल इंटरव्यू लेते हैं, मैं चलो लेट इट बी। ओके देन फिर मैंने वही बोला कि मेरा क्या सीन है ना, मैं सुबह जब 10 बजे काम करने बैठता हूँ ना, तो मेरा कोई टाइम ही नहीं काम करने का। मैं ओके 11 बजे जग रहा हूँ, 12 बजे जग रहा हूँ, 1 2 बजे तक मेरा कंटिन्यूस काम ही होता है वहां पे। ओके अनटिल एंड अनलेस मेरे को घर का या मेरा कोई पर्सनल काम के लिए बाहर जाना हो, एल्स मेरा फुल डे काम ही होता है, मेरे पे कोई फ्री टाइम नहीं होता है।
ओके। एंड अगर आप नोटिस भी करोगे, मैंने आपको जितने भी बिजनेस मॉडल्स बताए ना, उसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे को वो रोज बैठ के एट सेम टाइम पे वो चीज करनी पड़े। इन्फ्लुएंसर राइट। मार्केटिंग अगर एक ब्रांड डील क्लोज करनी है तो 10 से 15 मिनट की मीटिंग में क्लोज हो जाती है, और ठीक एक है। मीटिंग से फिर मैं अपने सारे इन्फ्लुएंसर्स को वो प्रमोशंस दिलवा सकता हूँ। तो महीने में ओके। कितना देना, महीने में मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करना है फॉर ब्रांड डील्स। हाँ राइट, और एक क्योंकि बिजनेस इन्फ्लुएंसर बन गया। मार्केटिंग है तो मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, वीक के अंदर 2 ट्रेनिंग लेनी है, तो इट्स नॉट अ हेडेक। ओके कंटेंट क्रिएट राइट। करना है, मैं संडे को बैठता हूँ पूरा ढंग से ग्रूम ग्रूम होके, देन मैं संडे को 4 से 5 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 2 से 3 क्राउजर, पूरे वीक का कंटेंट बन गया है। ओके। क्लाइंटिंग मैंने नहीं बताया, क्लाइंटिंग मेरी एक्सपर्टीज है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। बट मैं क्लाइंटिंग में मैं थोड़ा फोकस रखता हूँ पेड एडवर्टाइजिंग पे, ओके। कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स। इसमें क्या होता है, यहाँ से आप अर्निंग भी ज्यादा कर सकते हो, टाइम सेविंग क्लाइंट्स ले सकते हो आप। ओके। कि एक बार आपने लाइक क्लाइंट ले लिया, काम कर दिया, देन लेट इट बी। आपको ओके। रोज रोज वहाँ पे चिक चिक नहीं करने की नीड है, वो चल ओके। रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है, अपने आप चलता रहेगा वो। ओके राइट, सही बात है, जितने भी बिल्कुल। काम करता हूँ मैं इस हिसाब से उनको ले, मैंने काम ही ऐसे स्टार्ट किए हुए हैं जहाँ पे आई है वो टाइम। और मैं फ्री बताता हूँ, मैंने आपको बताया था मैं बहुत फ्री रहता हूँ, मैं दिन में भी पबजी खेलता रहता हूँ, रात में पबजी खेलता रहता हूँ, आई एम राइट। फ्री इनफ। राइट। उसके राइट। साथ साथ मैं 4 चीज कर भी लेता हूँ इजिली। राइट। यानी पूरा स्मार्ट वर्क जैसा सिस्टम है, पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है। अगर या एडवर्टाइज है तो ऑटोमेशन पे चल रहा है, अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है तो वो भी खाली लिमिटेड शॉर्ट टाइम देना है, थोड़ा बहुत टाइम देना, और आपका रेवेन्यू अच्छा बन सकता है उसके अंदर। इस या टाइप का काम है। मतलब मैंने अपने जो बिजनेस मॉडल चूज किए हैं वो वही किए हैं जहाँ पे मैं लेस टाइम में बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर पाऊँ। राइट राइट राइट। तो अनुज भाई, या ये मतलब प्री प्लान था, जैसे 4 साल पहले आपने सब ये सोच के रखा था कि स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसे करना है, कि फिर वक्त के साथ साथ ही कैसे मतलब सोचा कि भाई मुझे अभी कंटेंट क्रिएट करना है, देन फिर मुझे अपना ई लर्निंग चालू करना है या इन्फ्लुएंसर एजेंसी नहीं, चालू मैंने आपको करना है? बताया ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ना अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत जल्दी मोल्ड करता हूँ, मेरी आदत है ये। ओके। ओके। तो मैंने जब देखा ना, मैंने क्या देखा, मैंने जैसे लॉकडाउन लगाना है तो मैंने देखा लोग कंटेंट क्रिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कम्युनिटी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम्म। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन में फोकस रखा, अपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में फोकस रखा। और ओके। विद द मीन टाइम ऑफ 6 to 8 मंथ मैंने 100K का फिगर अचीव भी कर लिया, क्योंकि मेरी ग्रोथ काफी अच्छी थी। लोगों ओके। ने मेरे को काफी सपोर्ट किया, मेरे कंटेंट को भी बहुत पसंद किया। और ओके। मेरी रील्स जो आज मैं बताता हूँ, एट इफ यू गो इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ना, इफ यू कंपेयर, तो मेरे सबसे बेस्ट व्यूज आते हैं एज पर माई फॉलोअर्स। मेरा एंगेजमेंट भी आज तक भी काफी अच्छा है। ओके। सो दैट द बिगेस्ट फैन, लोग मेरे को आज तक भी पसंद करते हैं, तो वो मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट था। देन ओके। मैं उसके बाद आगे बढ़ा। देन मैंने क्या नोटिस किया यार, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, बहुत ओके। हाई होती जा रही है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप मार्केट में आपको पता लग जाएगा। हम्म। एक और मेरे फ्रेंड है, काफी अच्छे दोस्त हैं, आप में भी मैक्सिमम लोग जानते होंगे, आंसू गांधी का उन्होंने नाम है, आज आंसू गांधी करके इंस्टाग्राम हैंडल है। जी जी, उनका वो भी इंटरव्यू इन्फ्लुएंसर लिया था। मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे थे, जी। ही इज मैनेजिंग गुड इन्फ्लुएंसर्स। तो जी। वो वैसे हैं, वो चंडीगढ़ से, बट यहाँ पे आते रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो मैं ओके। उनसे काफी बार मिला, देन उन्होंने बोला कि अनुज देख ऐसी इंडस्ट्री है, देख इसमें अगर घुसते हैं ना, उन्होंने मेरे को सिंपल सा बिजनेस मॉडल बताया। भाई हम्म। तेरे पास 1 मिलियन वाला, अभी करंटली मेरे पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर है, उसने स्टार्टिंग बताया, भाई 1 मिलियन वाला अगर तेरे पास एक इन्फ्लुएंसर है, तो हम्म। पूरे महीने में आराम से उससे 20,000 की अर्निंग कर सकता है, और उसको आराम से 1.5 से 2 लाख की अर्निंग करवा सकता है। ओके। तो मैंने देखा यार, अगर 20,000 की अर्निंग एक की जाती है, तो उसने बोला भाई तूने 10 इन्फ्लुएंसर देख लिए वहां पे, यू कैन इजिली अर्न 2 लाख पर मंथ। तो विदाउट ओके। डूइंग एनीथिंग, दे आर लाइक, वो मेहनत कर रहे हैं, आप जस्ट उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं ओके। उनकी हेल्प कर सकता हूँ कि अकाउंट ग्रो करने में, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मेरी सेल्स स्किल अच्छी है, तो मैं ब्रांड डील्स भी क्लोज कर सकता हूँ। तो ओके। मैंने देखो लेट्स ट्राई। फिर मैंने एक दो छोटे इन्फ्लुएंसर देखे, मैंने देखा यार अच्छा बिजनेस मॉडल है, धीरे धीरे बढ़ता गया, मैंने इंडस्ट्री में रिजल्ट शो किए। मैंने, ओके। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल है, जैसे यू कैन गो फॉर संजू चौधरी, प्रिया तिवारी, सैरोन, आई कैन से, देन पीहू है। ऐसे ऐसे नाम है जिनको 100K से लेके 1 मिलियन विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर मैंने पहुंचाया है। ओके। इंडस्ट्री में देखा यार, इतनी जल्दी ये बंदा क्या कर रहा है ऐसा, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर। राइट। मेरे को पता है किस स्ट्रेटेजी से हमको काम करवाना है, कि मैं उनको बूस्ट करवा दूं। तो फिर एकदम बिल्कुल। से इंडस्ट्री में मेरा नाम वो बाउंस हो गया वहां पे, कि भाई बिल्कुल। कोई मार्केटर आया है और काफी जल्दी ग्रोथ करवा रहा है लाइक इन्फ्लुएंसर्स की। तो ओके। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, आज मैं बता रहा हूँ, इंडिया का कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिससे मैं काम नहीं करवा सकता हूँ। ओके। मैं एक कॉल पे, मतलब आप यू कैसे पूरी टीम इंडिया से आप ले लो, या कोई भी सेलिब्रिटी है, बिकॉज एवरीवन इज लाइक वेटिंग फॉर द ब्रांड डील्स, तो ऑफ मैं कोर्स। ब्रांड डील्स क्लोज करता हूँ। तो मैं बिल्कुल। किसी से भी करवा सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट कैंपेन भी किया है, तो इंडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लाइक जन्नत से, अवनीत कौर एंड टीम जीरो से, उनसे मैंने अपना कैंपेन करवाया है। ओके। तो मैं बड़े ओके। बड़े कैंपेन ही पिक करता हूँ अब। ओके। ओके। होप ऑडियंस हाँ। पता चला ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर क्या फोकस है। आप 1 मिलियन वाला एक क्लाइंट, अगर एक इन्फ्लुएंसर आपके पास है तो 20-25 आप कमा सकते हो, 1.5-2 लाख उसको कमा सकते हो। ये सब यहाँ और यहाँ जानने पे को भी मैं मिल एक रहा है, तो चीज लाइक मेंशन करना करिएगा चाहूंगा, वीडियो को। कि मैंने देखा था, मैंने मैंने नोटिस, अब आप उन लोगों को क्या लगेगा, वो लोग डायरेक्ट जाएंगे, अब 1 मिलियन वालों को वो मैसेज कर देंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ब्रो, मैंने बिल्कुल जब उन नहीं। लड़कियों को पिक किया था, या जो मेरे इन्फ्लुएंसर उनको मैंने पिक किया था, दे आर एट 80K 100K, वो लेवल था, वो उस टाइम पे वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने उनको पिक किया और मैंने उनको ग्रो करवाया है। ओके। डोंट थिंक कि आपको पहले दिन 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर भाव देगा, क्यों देगा भाई, तुम्हारे पास ऐसा नहीं, क्या स्किल है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। दूसरा, मेरे आप को इस चीज में मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड। जब ऑफ उन्होंने मेरे कोर्स। पेज पे आके देखा, दे नो
ना ये बंदा डिजिटल मार्केटर है, ओके, ये ब्रांड्स को मैनेज कर रहा है, पेजेस को मैनेज कर रहा है, तो मेरी ब्रांड रेपुटेशन भी वहां पे काफी अच्छी काम आई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके या अनुज भाई, काफी अच्छा समझाया ये वाला टॉपिक आपने, पता है रियली काफी लोगों के काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। होप ऑडियंस आपको भी मजा आया होगा। तो अनुज भाई, जब अर्निंग की थोड़ी बहुत बात निकली है, तो मैं जानना चाहूंगा कि मतलब अभी आपके अर्निंग सोर्सेस क्या हैं, कितना आप अर्न करते हैं, अगर कुछ बता सको तो। यार देख, मैं रफ फिगर बताता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो मैं बताता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं आपको पता है हम बिजनेसमैन है, हमारा अर्निंग मंथली बेसिस पे तो नहीं होता कभी भी। राइट, व्हाट राइट। वी आर डूइंग, हमारा कैंपेन बेसिस पे है, जैसे पेमेंट्स भी डिले हो रही होती है, मान लो मेरी कोई भी पेमेंट है 2 महीने 3 महीने से डिले चल रही है, क्योंकि वी आर राइट, वर्किंग इन ब्रांड डील्स। और बिल्कुल, मेरी पेमेंट भी अच्छी खासी होती है, मान लो 5 लाख 10 लाख की पेमेंट होती है, तो 2 महीने 3 महीने डिले इतना चलता रहता है, क्योंकि वी आर ओके, बिजनेसमैन। फिर बिल्कुल, भी आई बिल्कुल, एम टेकिंग एवरेज ऑफ, लाइक मैं एवरेज लेता हूँ 2 to 2.5 लाख का पर मंथ का एवरेज लेके चलता हूँ। ठीक और है। मैं डिवाइड भी इजिली कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एज ए आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे हाँ, मैं अगर 2.5 लाख का मैं अगर उसको डिवाइड करता हूँ, यू कैन सिंपली से, मेरा पहला जो 60 to 70 की होता है, मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस रखता हूँ कि ओके, भाई इतना मेरे को करना ही करना है। ये मैं ओके, मिनिमम टारगेट ले रहा हूँ, मेरे टारगेट से हमेशा ऊपर ही एक्सीड ही करता है, मैं मिनिमम टारगेट ले रहा हूँ। ओके, 60 to 70 के मेरे को यहाँ से लाइक निकालना ही निकालना है। ओके, सेम 60 to 70 के मेरे को अपना निकालना होता है मेरी क्लाइंटिंग से, क्योंकि मैं ओके, 2 से 3 क्लाइंट रखता हूँ, पर ऐसे ही रखता हूँ जो 20 to 25 के पर मंथ का मेरे को पे करेंगे। ओके, तो दूसरा मेरा सोर्स होता है वो क्लाइंटिंग का होता है। तीसरा ओके, मैंने बताया मेरा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर, तो वहां से मेरा एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ओके, मेरा फोर्थ रेवेन्यू आता है, वो आता है डिजिटल और स्पॉन्सर्ड पोस्ट से, या मैं कोई वर्कशॉप पे जा रहा हूँ या कोई इवेंट पे जा रहा हूँ, तो वहां से मेरा काफी अच्छा अर्निंग्स होता है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो ना, हाँ, करंटली आई हाँ, एम चार्जिंग 25 to 30 थाउजेंड फॉर जस्ट वन रील और वन स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ये, और मैं बैक टू बैक प्रमोशन करता रहता हूँ, आप देखो कि मैं हर वीक अपग्रेड का कर रहा हूँ, कभी रेजर पे का कर रहा हूँ, जी तो मैं अच्छे अच्छे बिल्कुल, ब्रांड्स के लिए प्रमोशन करता हूँ, तो दे जी पे मी बिल्कुल, गुड अमाउंट। तो मैं ओके, महीने में 2 भी प्रमोशन कर लूंगा ना, 2 स्पॉन्सर पोस्ट भी कर लूंगा, तो आई कैन इजिली अर्न 50 के to 60 के। ओके, और गॉट, अगर इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर महीने, तो मैंने ऑलरेडी बताया था मैं इन्वेस्टिंग में हूँ थोड़ा, मैं ट्रेडिंग के अंदर, देन क्रिप्टो के अंदर, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू, अगर मेरे पे टाइम होता है तो मैं हम्म, वहां पे 10 15 दिन बैठ के कुछ अर्निंग कर लेता हूँ। तो दिस ओके, आर माई 4 सोर्स ऑफ इनकम। ओके, ओके, काफी सारे सोर्सेस हैं और टारगेट लेके चलते हैं, उसके बाद फिर आप या कमाते हैं। उस टारगेट को अचीव मैंने करने वही के लिए बताया ना, जैसे आपको मैंने आपको लास्ट टाइम ही कोशिश बताया था करनी कि है। आपको है ना, आप अपना जो एक रेवेन्यू गोल फिक्स कर लो, एंड यू कैन डिवाइड दैट रेवेन्यू गोल, ओके, तो वो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। मेरे को पता है यार, मेरे को पता है मेरे पे 3 क्लाइंट है, तो मेरा 70 थाउजेंड वाला जो 75 थाउजेंड वाला जो गोल है, वो हम्म, क्लाइंट का कंप्लीट होना ही होना है। ओके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का 65 थाउजेंड वाला मैं महीने के पहले दिन 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। ओके, इस महीने का आज मे बी 11 तारीख है, तो हम्म, मेरा ऑलरेडी गोल हो चुका है, और मैंने 1,15 to 20 थाउजेंड ऑलरेडी अर्न कर चुका है इस महीने में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। वो पूरा ओके, महीना बचा हुआ अभी, तो मे बी समझ ये महीना गया, 2 लाख प्लस में भी चले जाए, बट मेरा जो गोल था, मैंने इसके लिए काम किया, तो वो चीज इसलिए अवेलेबल हो गई है। ओके, अब जैसे मैंने और अपने गोल्स को आफ्टर मंथ बाय मंथ है मैं थोड़ा इंक्रीज करता रहता हूँ, जैसे अभी मैंने 2 to 2.5 लाख का गोल बनाया हुआ है। समझ जैसे गया, जनवरी स्टार्ट हो रहा है ना, मैंने अपना गोल फिक्स किया है 3 लाख का, ओके, क्योंकि आई हैव टू अचीव दिस फिगर। तो ओके, जहाँ पे 60 था ना, अब वही सारे इनकम सोर्स को मैं 60 से 80 पे कन्वर्ट करूंगा मैं। ठीक है, या तो एक क्लाइंट और पिक करूंगा, नहीं जो रिकरिंग क्लाइंट है उनका सबका 5 5 10 10 हजार पे इंक्रीज करके, देन मैं उसको वहाँ पे लाइक 80 to 90 के करूंगा। ओके, इस तरीके से मैं बिजनेस मॉडल काम करता हूँ मैं, कि अब सब में ओके, मैं अगर सोचूंगा यार एक इनकम सोर्स नया जनरेट करना वो हार्ड है। ओके, मेरे पे 4 है, सबसे 15 हजार भी मैंने इंक्रीज किए, तो मैंने क्या किया, 4 इनकम सोर्स है तो 60 हजार पे इंक्रीज हो गई, तो मेरा जो गोल था 2 लाख 2.5 लाख का, वो अपने आप 3 लाख का हो गया वहाँ पे। तो ओके, दैट्स व्हाट आई डू, मैं डिवाइड करके फिर थोड़ा थोड़ा ऐड करता रहता हूँ सारी समझ इनकम गया, सोर्सेज में। समझ दैट्स व्हाट आई गया, डू। गॉट इट, गॉट इट। ओके अनुज भाई, अनुज भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आप अभी जीरो पे आ जाओ, जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है 4 साल में, अगर आपको वापस से अभी जीरो पे लाके अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बनाना है, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, क्या रोड मैप फॉलो करोगे? अब आपको सीखने के लिए क्या करोगे आप, फिर उसमें करियर बनाने के लिए क्या करोगे, प्लीज ये बात बताइए आप। यार देखो, मैंने पहले ही बोला है, आजकल का जो यूथ है ना, सबसे ज्यादा किस में डरता है, वो डरता है इन्वेस्टमेंट में। यार देखो, मैं सिंपली बताता हूँ, अगर मैं भी एक मेंटोर की तरह काम कर रहा हूँ, हम्म, आई एम प्रोवाइडिंग फ्री वैल्यू, बट मैं आपको सीरियसली बता दूं, आप लोगों में भी जिनको बुरा लगे, एक कोई भी मार्केट के अंदर काम कर रहा है ना, वो बंदा सिर्फ 70 to 75% कंटेंट जो उसके अंदर एक्सपीरियंस है वो ही शेयर करता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉर फ्री। राइट, जो 25% प्रीमियम कंटेंट होता है, जो एक्चुअली वर्क करता है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे राइट, मैं इतने टाइम से बता रहा हूँ आपका फेसबुक एड्स कैसे रन करना है, बट आपने कभी नोटिस किया कि मैंने कभी ऐसा बताया, अगर आपके पास 10 लाख का मंथली बजट है, तो आप कैसे सेल्स एड या कन्वर्जन एड निकाल सकते हो? राइट, मेरे को आता है, मैं करता हूँ क्लाइंट्स के लिए। राइट, But the main thing, na, because we have to run our business also. So that's the राइट, main thing. First of all, choose a mentor. कोई ओके, अपना मेंटोर फिक्स करो, कि जैसे आपने में डिजिटल में मेंटोर फिक्स किया, ठीक है, देन चूज कि यार ये बंदा कहीं पे सिखा रहा है क्या, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ओके, देन यू कैन फील कि अगर आपको ऑनलाइन लर्न करना है तो बिस्क्राउन इज देयर,
अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आउटसाइड या आसपास रहते हो, देन यू नो कि अनुसर का इंस्टीट्यूट भी है इंडिया, लाइक दिल्ली के अंदर डीजीयूथ नाम से। यू कैन ओके गो टू माय इंस्टीट्यूट एंड आप मेरे से मिलके मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग ले सकते हो। ओके आप आने वाले 3 महीने 6 महीने मेरे साथ रहने वाले हो। और ओके मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ये भी मैं बताता हूँ, अगर आपका जो रिजल्ट्स होते हैं, अगर आप 3 महीने के टाइम पे अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो मैं आपको अपनी एजेंसी के अंदर वर्क देता हूँ। मैं ओके अपने क्लाइंट के साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाता हूँ। ओके क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही बोला था, मेरा मेन गोल इंस्टीट्यूट ओपन करने का यही था कि मेरे को इंडिया में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लर्निंग्स लेके आनी है। ओके तो वही मेरा आज भी मोटो है कि मैं प्रैक्टिकल लर्निंग्स के ऊपर फोकस करता हूँ। ओके तो चूज अ मेंटोर एंड देन चूज अ प्लेटफॉर्म। एंड गाइस ओके प्लीज इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल मत डरो। ओके क्योंकि मैंने देखा ना, मैं किन उनको, जैसे मैं खुद बताता हूँ भाई, मेरी स्टूडेंट फीस 50 के है। हम्म इफ यू आर लाइक यार 50,000 रुपए, तो ब्रो क्या हो गया, मैंने सीरियसली देखा है भाई। मैंने देखा, मैं खुद एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, प्राइवेट कॉलेज में लोग 15-15 20-20 लाख रुपए देते हैं, एंड दे आर लाइक उनके पास जॉब नहीं होती है प्राइवेट इंजीनियरिंग करके। ठीक है एंड दे आर लाइक देन 50 के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक अच्छा ऐसा मेंटर उनको सिखा रहा है। क्योंकि यार मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहा हूँ, स्पेस का रेंट भी जाता है, जो आप टूल्स यूज कर रहे हो उनका भी पैसा लगता है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल फ्री में नहीं होती है ना। नहीं होती नहीं पीपल होती एक्सपेक्ट कि यार 5,000 में दे दूं। और मैं नहीं बोल रहा कि लोग यहाँ पे हैं, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपको हम्म खुद बताता हूँ, यहाँ पे लक्ष्मण नगर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मान लो महीने के आपको 1,500 रुपए में, 3 महीने आपको 4500 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। ओके बट मैं वही सिखाता हूँ, वो 4500 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग वो लोग सिखा रहे हैं जो खुद अपने आप को प्रमोशन करने के लिए बाहर टेम्पलेट चिपकाए हुए हैं उन्होंने, और दे राइट आर टीचिंग यू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग दैट्स द मेन थिंग ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो इन्वेस्टमेंट से कभी मत डरो। चूज अ ओके प्लेटफॉर्म, कितना भी पैसा लगाना पड़ जाए। ओके अगर आपको एक्चुअली वहां से कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप अपना करियर बना सकते हो भाई। बिल्कुल आप जहाँ 20 25 30 लाख रुपए लगा चुके हो, वहां से आपने कुछ नहीं हासिल किया है। अगर बिल्कुल आपको 50,000 लाख रुपए लगा के कोई ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्स, 5,000 10,000 लगा के आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, सो गो फॉर इट। मे बी ओके वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिले ना मिले। ओके सो कभी इन्वेस्टमेंट से डरना नहीं है, ठीक बट है चूज राइट प्लेटफॉर्म। किसी ओके गलत प्लेटफॉर्म के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ओके या ओके ओके अनुज भाई ठीक है अनुज भाई आपकी ये पूरी जर्नी के अंदर कोई मिस्टेक्स आपने फेस की हो तो उसको कुछ बता सके जिससे कुछ लर्निंग मिल सके यार मिस्टेक्स तो हर बंदा ही करता है, मैंने भी काफी सारी की हैं। पहला तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी। मैं कभी कभी क्या होता है, मैं थोड़ा मूड वूड नहीं होता है, या आपको पता है एज ए कंटेंट क्रिएटर ना, आपका भी स्टक हो जाता है, आपका माइंड हो जाता है यार कब तक मैं कंटेंट क्रिएट करता रहूंगा, कब तक राइट मैं ये सब करूंगा ना। तो वो राइट क्या होता है, उस वजह से मैंने कभी कभी 1 वीक हो गया, कभी कभी 2 वीक हो गया, तो मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ। राइट बट आई विल बैक, मैं फिर अच्छे बूम के साथ मैं लाइक बैक भी आता हूँ। उसके बिल्कुल अलावा मैंने स्टार्टिंग में है ना, जब मैं स्टार्टिंग में क्लाइंट्स भी लेता था ना, तो मैं किस माइंडसेट से क्लाइंट लेता था, क्या चल इस महीने का तो आ गया, अगले महीने रिकवर होगा नहीं होगा, तो अपना इस महीने का तो पैसा आ गया। हम्म। मैक्सिमम मैं फ्रीलांसर इस माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बट अगर आप इस माइंडसेट स्टार्ट करोगे ना, तो आप अपने आप को एजेंसी मॉडल पे डेवलप नहीं करो। आज जो मेरे साथ क्लाइंट काम कर रहे हो, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, एंड दे आर ओके कॉन्फिडेंट ऑन मी। वो ओके एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मैं भी एक्सपेंड करने ही वाला हूँ उनके साथ साथ। सो दैट्स द बिल्कुल मेन थिंग कि पहले क्लाइंट को ट्राई करो। अगर आपके पास पहला क्लाइंट भी आया, तो आप इतने अच्छे लेवल से उसको वैल्यू दो, इतने अच्छे लेवल से उसको सर्विसेज दो कि ठीक वो है बंदा रिकरिंग में आए आपके पास दोबारा ना दोबारा। ओके क्योंकि हर महीने नए क्लाइंट लाना इज नॉट पॉसिबल। ओके आपके पास आज एक क्लाइंट है, अगले महीने आप कह रहे हो कि यार मेरे को इसको अगर आपने वैल्यू नहीं दी, वो चले जाएगा। बट बिल्कुल आपको पता है, आप लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, कोई नया क्लाइंट भी आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी अर्निंग तो उतनी रही ना। तो उसको फिर राइट बिजनेस मॉडल नहीं बोलेंगे हम, यू आर डूइंग जॉब फॉर 1 पर्सन। तो ओके अगर बिजनेस करना, तो इस महीने एक क्लाइंट था, अगले महीने 2 होंगे, अगले महीने 3 होंगे, फिर देखना जो 3 है ये भी आपका वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनको अगर ओके सर्विसेज पसंद आई होंगी, तो ये क्योंकि ये बिजनेस ओनर्स हैं, ये राइट फोर्स और आपको किसी और को रिकमेंड करेंगे। राइट राइट तो आपको एक्सपेंड हमेशा फोकस रखना है अपने एक्सपेंड के ऊपर। मैंने बहुत ओके डिले किया है, मेरे को पता है एक्सपेंड करने, मैंने खुद ने डिले किया, 4 से 5 साल मैंने लगा दिया यहाँ पे। अगर मैं ओके चाहता मैं जल्दी भी एक्सपेंड कर सकता था। ओके बट ओके अभी भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स गुड। नहीं नहीं काफी अच्छा ही कर रहे हो और इतने सारे एक्टिव इतने सारे वो भी तो बना लिया सोर्सेज भी इतने सारे बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिया आपने तो अच्छा तो कर रहे हो यार बिल्कुल थैंक ओके यू थैंक यू। तो अनुज भाई जैसे कि आपकी मतलब जो मेन पॉपुलैरिटी है वो हम सब ने इंस्टाग्राम से देखी ज्यादा तो आपके काफी फॉलोअर्स बेस भी है तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा 4 साल 3 साल जो भी आपका इंस्टाग्राम का एक्सपीरियंस रहा तो आप क्या मतलब आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा कि इंस्टाग्राम पे अगर ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हैं क्या चीजों का ध्यान देखो, रखना पहला तो चाहिए पहला तो गोल होता है, देखो यार, पहला आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो, तो ट्राई टू प्रोवाइड एज मच वैल्यू एज यू कैन। ओके कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। तीसरा कम्युनिटी बिल्डिंग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कम्युनिटी से रेगुलर एंगेज करना है, अपना एंगेजमेंट बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ना तो आप सजेशन फॉर यू में आने वाले हो, ना ही आपके इंडस्ट्री में कोई नाम होने वाला है। तो दो ओके से तीन चीजें इनके ऊपर आपको फोकस करना है, बीइंग कंसिस्टेंट। एंड ऐसे नहीं सोचता, मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, मैंने ना काफी सारे लोगों को भी देखा है। मैंने देखा कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 2 महीने काम किया, उनके 1,000 2,000 3,000 फॉलोअर्स हो गए। हम्म आपको पता है, जिनके 1,000 2,000 3,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनके पास 1 2 क्लाइंट आना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल मैंने देखा जैसे उनके पास क्लाइंट्स आए ना,
तो जो वो टाइम अपने आप को डिवोट करते थे अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वो अब क्लाइंट ही को देने लगे और अपना उनका कंटेंट आ रहा है 3 दिन 4 दिन में। ऐसा कभी मत करो, ये ओके सबसे बड़ी गलती भी होती है और आपको इसे सीखना चाहिए। मैं आपको सिंपली बता दूं तो मैं आज से 2-2.5 साल पहले भी डिजिटल अनुज ऐसा ही था, आज भी डिजिटल अनुज ऐसा ही है। ओके मेरे को पता है मेरे को जो बनाया है इस पेज ने बनाया है, मेरे को जो बनाया है इस डिजिटल अनुज के नाम ने बनाया है। बिल्कुल अगर बिल्कुल मैं इसी पे काम नहीं करूंगा, मेरे को पता है सब कुछ खत्म हो सकता है, बट बिल्कुल डिजिटल अनुज तो मेरे हाथ में है ना। राइट मैं दोबारा स्टैंड कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। राइट सो डोंट, अपना जो बेस है ना उसको कभी नहीं छोड़ना है। कितने भी ओके क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, 15 क्लाइंट है, एजेंसी चला रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, डजेंट मैटर किसकी वजह से ओके कमा रहे हो, ओ डिजिटल अनुज से स्टार्ट हुआ है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको कभी नहीं छोड़ना है, तो इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके ओके तो यानी जो कोर आपका हो उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, उसी को लेके कंसिस्टेंट चलना चाहिए। आपके पास कितना भी वर्क हो, लेकिन जो आपको जिसने पॉपुलर किया उसको लेके चलो, इंस्टाग्राम पेज को कंटेंट या डालते रहो उस पे रेगुलर बेसिस पे। या ओके तो अनुज भाई ये जस्ट काफी लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब आपकी पहली अर्निंग कैसे हुई थी इंस्टाग्राम पे, कितने फॉलोवर्स थे आपके, कैसे मतलब पहली अर्निंग स्टार्ट हुई थी आपकी, क्या थी वो? यार, मेरे को ना मेरा पहला क्लाइंट अप्रोक्स 3K फॉलोअर्स के आसपास मिल गया था। वो एक ओके क्लोथिंग ब्रांड था पंजाब का था, आज भी मेरा क्लाइंट, आज मेरी काफी अच्छी बातछी होती है। उसने एक्सपेंड भी कर लिया है। मान लो ओके कि 2.5 साल पहले वो एक छोटी सी दुकान थी, आज उसकी 4 शोरूम है उस बंदे की ओके भी, क्योंकि ओके आज से 2.5 साल पहले कोई छोटा मोटा बिजनेस ओनर है ना, वो इन्वेस्ट नहीं करता था। राइट मतलब मेरे पास आया था ना, उस भाई अपने को ऐड स्टार्ट करना, तो हमने 200 रुपये 300 रुपये से पर डे से इंस्टाग्राम पे ऐड स्टार्ट किए थे, मतलब बेसिक ट्रैफिक ऐड स्टार्ट किए थे, जहाँ से उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया जहाँ पे वो अपने क्लोथ्स की फोटो डालता था, वहां से उसको खूब सारी सेल्स आना स्टार्ट हो ओके गई। क्योंकि उस टाइम पे कोई करता नहीं था वो चीज, तो ओके वहां से उसको काफी बेनिफिट हुआ। तो वहां से ही मैं बता, मेरी पहली अर्निंग थी 5,000 रुपये जो स्टार्ट हुई थी आज से 3 से 3.5 साल पहले। ओके उसके बाद तो फिर धीरे धीरे प्रोसीड किया, मेरे को नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे पास इंक्रीज हुए, फिर मैंने डीयू भी स्टार्ट किया, तो फिर इंक्रीज ओके होते गए, डाउनफॉल नहीं आने दिया है मैंने। ओके ओके ग्रेट। ओके यानी 3,000 फॉलोवर्स पे ही क्लाइंट मिल गया था। ऑडियंस या आप लोगों को भी कम फॉलोवर्स पे क्लाइंट मिल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फॉलोवर्स बढ़ेंगे तभी आपको क्लाइंट मिलता है या कुछ काम मिलता है या पैसा कमा सकते हो, आपके ऊपर है, वो आपके कंटेंट के ऊपर है। अनुज भाई एक क्वेश्चन और आता है मेरे माइंड में कि एक आपके एक मतलब 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है, तो ये 1 लाख फॉलोवर्स अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर कुछ थोड़ा गाइडेंस दे हमारी ऑडियंस को इंस्टाग्राम मैंने पे। बताया कि भाई अपने, मैंने जैसे बताया कोर पे फोकस करो। मेरा पहले भी गोल था कि फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करनी, आज भी गोल है फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करनी। ओके और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मैंने देखा ना लोग सोचते हैं कि यार हमारे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, भाई मेरे भी पहले ऐसा ही था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे भी डेली के 10 15 20 25 30 बढ़ते थे। बट वो ओके देखे ना डेली के 30 बढ़ रहे हैं तो महीने के 1,000 होते हैं वो। बट जब ओके आपके पास 1,000 फॉलोवर्स हैं तो डेली के 30 तो बढ़ रहे हैं, अपने धीरे धीरे अपने लिमिट्स को इंक्रीज करो। मैंने बिल्कुल 1,000 के बाद मैंने अपने फोकस किया, मेरे को डेली के 50 फॉलोवर्स चाहिए, तो फिर ओके अगले महीने मैं 2,500 पे था। फिर मैं 2,500 में मैंने फोकस किया, मेरे को डेली के 100 फॉलोअर्स चाहिए। ओके इस तरीके से फिक्स करो। तो मैंने जब मैं जैसे 10K पे हो गया तो मेरे को मैंने फिक्स किया मेरे को ओके डेली के 300 फॉलोअर्स चाहिए, तो महीने ओके में मैं 9,000 फॉलोअर्स ग्रो कर रहा हूँ। तो ओके डेली के गोल रखो, डेली गोल को कंप्लीट करने के लिए एज ए सोशल मीडिया मैनेजर कंटेंट क्रिएटर काफी गोल होते हैं, कम्युनिटी से एंगेज करना, पोस्टिंग करना, स्टोरीज आना, लाइव में आना, कोलैब पोस्ट करना, काफी सारे गोल्स होते हैं जो लाइक आप एज ए इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी करते होगे, नहीं करते होगे बिल्कुल तो किसी का कोर्स आपने एनरोल किया हो तो आपने देखा होगा। बिल्कुल इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है। तो ये होता ओके है बाय प्रोसेस। चलो मैं कभी नहीं बोलता, मैक्सिमम लोग बोलते हैं रातों रात सक्सेस मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। पिछले 2-2.5 साल से कंसिस्टेंट पोस्टिंग कर रहा हूँ, आप मेरा देखो भी तो 400 पोस्ट तो आपको वहां पे दिखा देगा, और रील्स से उसमें काउंट भी नहीं होते हैं। तो राइट 150 से 200 रील्स मैंने पोस्ट कर दिए, तो इन टोटल यू कैन सी 600 पोस्ट किए हैं वहां पे। राइट तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स में देखो, जो पोस्ट किए हैं वहां पे देखो कितना टाइम लगा उसको क्रिएट करने के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल 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 क्या, अनुज ने बिल्कुल तो अनुज ने। कंसिस्टेंट तो यार नहीं मिलता 2 साल तक। आप सपोज करो हर महीने के आप 1,000 फॉलोअर्स ही बढ़ा रहे हो, तो 2 साल तक आप काउंट कर रहे हो कितने बढ़ रहे हैं, आप अच्छे खासे फिगर पे खड़े हो। राइट 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 या बिल्कुल सही बात है अनुज भाई, काफी अच्छा समझा ये बात भी आपने। अनुज भाई लास्ट ये एडवाइस बता दीजिए, कोई एक एडवाइस देकर जाइए हमारे जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस क्रिएटर टॉक्स हो, कि उनको कोई एक एडवाइस देकर जाइए आप, आपके एक्सपीरियंस से, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। सी एक्सपीरियंस तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देख मेरा छोटी सी बात है कि आप एक अच्छे कंटेंट कंज्यूमर बन जाओ। अगर आप एक ओके अच्छे कंटेंट कंज्यूमर बन जाओगे तो एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे। कभी भी ओके ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये कंटेंट क्रिएटर छोटा है मैं इसकी वैल्यू नहीं लूंगा, ये कंटेंट क्रिएटर बड़ा है मैं इसकी वैल्यू नहीं लूंगा। मैं ओके आज के दिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं डिजिटल अनुज हूँ, मैंने मैक्सिमम मार्केटर, आप बड़े कोई मार्केटर देखोगे उन्होंने 10 से 15 प्रोफाइल को सिर्फ फॉलो किया होगा। किसी भी मार्केट को उठा के देख लो आप। हाँ बट मैं बिल्कुल खुद बताता हूँ, मैंने आज भी 300 लोगों को फॉलो किया, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो बिलो 1,000 फॉलोअर्स के भी हैं, बट दे आर ओके डूइंग गुड। आई वॉन्ट टू ओके सपोर्ट देम। तो ओके डोंट बी लाइक दैट कि मैं एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ, और ट्राई टू कंटेंट लाइक जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकोगे उतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकोगे। राइट क्योंकि भाई मेरा क्या मानना है, अगर मैंने सीखना छोड़ दिया ना तो मैं सिखाऊंगा क्या। सिंपल सी बिल्कुल बात, अगर मैंने कंज्यूम करना छोड़ दिया तो मैं क्रिएट क्या करूंगा। तो बिल्कुल मैं यूट्यूब से भी कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, और मैं सिर्फ इसी इंडस्ट्री का नहीं, मैं फाइनेंस का भी करता हूँ, ट्रेडिंग का भी करता हूँ, मोटिवेशनल भी करता हूँ, सब करता हूँ मैं।
ओके, जब लाइक वो तो अपने माइंड के ऊपर है ना, जितना कंज्यूम करोगे उतना आप अंदर से बेहतर बनते जाओगे। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मानना है सीखने से आप छोटे नहीं बनते हो ना, आपका कुछ घिस रहा है। राइट, राइट। और आजकल तो बेस्ट यार, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, बाहर जाना भी नहीं पड़ता है। मैं तो रजाई में बैठा बैठा पूरे दिन लैपटॉप लेके सीखता रहता हूँ। तो इससे कंफर्टेबल और क्या ही होगा। सही बात है, आपके पास बिल्कुल सही बेस्ट पार्ट बात है है। कि आज इंटरनेट आपके पास है। मेरा मानना है कि अगर आपके पास लाइफ में एक अच्छा खासा रूम है, इंटरनेट है, एक अच्छा खासा फोन है, एक अच्छा खासा लैपटॉप है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप अगले एलन मस्क भी बन सकते हो। कुछ राइट, भी अचीवेबल है। राइट। कुछ भी, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं ना, यू कैन डू एनीथिंग। डोंट बी बिल्कुल, समवन लाइक यार मेरे पेरेंट्स तो अंबानी नहीं है यार, मैं तो आईआईटी में नहीं पढ़ा हूँ, या मैं दिल्ली की कोई बड़े 15-20 हजार महीने वाली फीस में नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। आपके पास चार चीजें हैं, डेट्स इनफ आपको एक बड़ा इंसान बनाने के लिए। बस ओके, इनका प्रॉपर यूज करना सीखो। जो बंदा इनका प्रॉपर यूज करना सीख गया, वो कहीं पे भी हो सकता है। ओके, ओके, ओके। क्या? बहुत 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 धन्यवाद अनुज भाई, काफी अच्छी बातें आपने बताई और आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप इस शो पे आए, आपने इतना टाइम दिया, इतना वैल्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई आपका। थैंक यू ब्रदर। ओके ऑडियंस, आप लोगों ने भी अभी तक इस पॉडकास्ट को देखा, होप आपको भी काफी सारी वैल्यू मिली होगी। और इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस। बाय बाय ब्रदर।